अब हमारे पास टॉपिक है इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट्स, कि हम इनफाइनाइट सीरीज में क्या ब्रैकेट्स लगा या हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है वी नो दैट सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रिमेन सेम नो मैटर हाउ द टर्म्स ऑफ द सम आर अरेंज्ड। अगर हम फाइनाइटली मैनी टर्म्स को जोड़ते हैं तो उनका सम हमेशा इक्वल आता है, चाहे कैसे मर्जी जोड़ लो, किसी भी टर्म को आगे लिख लो, किसी भी टर्म को पीछे लिख लो, कहीं पर भी ब्रैकेट लगा दो, फाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम हमेशा इक्वल रहता है। बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन अगर हम इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स को ऐड करें तो उसके केस में ये चीज होल्ड नहीं करती कि हम ब्रैकेट लगाएं या ब्रैकेट हटाएं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, या हम टर्म्स को आगे पीछे कोई फर्क कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के सम के केस में नहीं होता। डी अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। डी अरेंजमेंट का मतलब टर्म्स को आपने आगे पीछे कर दिया, उनका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो डी अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज मे नॉट ओनली चेंज द सम ऑफ द सीरीज। अगर हम टर्म्स का ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो एक तो उस सीरीज के सम को भी चेंज कर सकता है, बल्कि उसके कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन के बिहेवियर को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि मान लो ये सीरीज है, हमें पता है ये ऑसिलेट फाइनाइटली है। अब सपोज हमने इसमें ब्रैकेट्स लगा दी। कैसे? पहले दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल दिया, फिर अगली दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल दिया, फिर अगली दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल दिया, दो टर्म्स के सम के ऊपर ब्रैकेट लगा दी। अब हमें इसका सम निकालना है। ठीक है, इसका सम हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ईच टर्म इन द ब्रैकेट इज 0 और सारे का सम भी कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा? 0। अब ये सीरीज तो कन्वर्जेंट हो गई और किसको कन्वर्ज कर रही है? 0 को, जबकि ये सीरीज हमारी ऑसिलेट कर रही थी। इसका मतलब ब्रैकेट्स लगाने से इसका कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का बिहेवियर ही चेंज हो गया। एक और तरीका देखो इसी को लिखने का। मान लो मैं लिख दूं 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। पहली को छोड़ दिया, दूसरी और तीसरी एक ब्रैकेट में, चौथी और पांचवी एक ब्रैकेट में। अगर मैं इस तरह से करूं तो इसका सम कितना आएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि अब हर ब्रैकेट के अंदर की टर्म तो 0 हो गई। ये भी 0, ये भी 0, आगे भी सारी 0 होती जाएंगी। बचा कितना? 1। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट है और इसका सम कितना आ गया? 1। पहले ये सीरीज कन्वर्जेंट आ रही थी, इसका सम कितना आ रहा था? 0। और उससे पहले ये सीरीज हमारी ऑसिलेट कर रही थी। इसका मतलब ब्रैकेट्स लगाने से कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का बिहेवियर चेंज हो गया, और दो अलग अलग तरीकों से ब्रैकेट्स लगाने से उसका सीरीज का सम भी चेंज हो गया। ठीक है, पहले उसका सम 0 आ रहा था, अब उसका सम 1 आ रहा है। इट मीन्स इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट, ब्रैकेट्स को लगाना सीरीज के बिहेवियर को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे इस थ्योरम में कि किन कंडीशंस के तहत हम ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। अब देखो ये ध्यान से क्या स्टेटमेंट है। इफ ए सीरीज इज कन्वर्जेंट, अगर मान लो कोई सीरीज कन्वर्जेंट आपको दे रखी है, एंड ब्रैकेट्स आर इंसर्टेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स, और हम उस सीरीज में ब्रैकेट्स लगा दें लेकिन सीरीज में जो टर्म्स का ऑर्डर है उसको चेंज ना करें। A1 को पहले ही नंबर पे रखना है, A2 को सेकंड नंबर पे रखना है। टर्म्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना, लेकिन ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स लगा दी थी लेकिन टर्म्स का ऑर्डर चेंज नहीं किया था। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? नंबर 1, सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है? अगर हम ब्रैकेट्स लगा दें लेकिन हमें टर्म्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना, देन ब्रैकेट वाली सीरीज भी हमारी कन्वर्जेंट ही आएगी और वो सेम वैल्यू को कन्वर्ज करेगी। रिपीट कर रही हूँ क्या क्या है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो और अगर हम ब्रैकेट्स लगा दें लेकिन टर्म्स का ऑर्डर हमें चेंज नहीं करना, देन जो नई सीरीज आएगी ब्रैकेट वाली वो भी पक्का कन्वर्जेंट होगी और सेम वैल्यू को कन्वर्ज करेगी। तो इस सिचुएशन में ये क्यों नहीं होल्ड किया? क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाली सीरीज थी वो हमारी कन्वर्जेंट नहीं थी। ठीक है, इसमें तो पहली चीज ही यही होनी चाहिए कि गिवन सीरीज हमारी क्या हो? कन्वर्जेंट हो। फिर हम ब्रैकेट्स लगा भी दें तो भी सीरीज हमारी कन्वर्जेंट ही रहेगी और वो सेम वैल्यू को कन्वर्ज करेगी। अब बात रह गई उन सीरीज की जो शुरू में कन्वर्जेंट नहीं है, उनके लिए क्या रिजल्ट्स एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि ये वाली थी। ठीक है, अब ये एक चीज बता रखी है। इफ समेशन bn इज अ सीरीज विद ब्रैकेट्स, समेशन bn तो है ब्रैकेट वाली सीरीज, और समेशन an इज द सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट बाय रिमूविंग ब्रैकेट,
और समेशन ए एन जो है वो ब्रैकेट हटाने के बाद वाली सीरीज है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि समेशन ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगी अगर समेशन बी एन कन्वर्जेंट हो तो। रिपीट कर रही हूँ, अगर ब्रैकेट वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, इफ समेशन बी एन इज कन्वर्जेंट, मतलब अगर ब्रैकेट वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि बिना ब्रैकेट वाली भी कन्वर्जेंट होगी। और ये चीज़ तो हम यहाँ बता ही चुके हैं, यहाँ ब्रैकेट वाली तो कन्वर्जेंट है लेकिन बिना ब्रैकेट वाली कन्वर्जेंट नहीं है। अब हम इस रिजल्ट में बताएंगे कि अगर ब्रैकेट वाली सीरीज कन्वर्जेंट है और हम एक कंडीशन और देख लें तो बिना ब्रैकेट वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। देखो क्या स्टेटमेंट है, इफ द सीरीज समेशन बी एन विद ब्रैकेट कन्वर्जेस, ब्रैकेट वाली सीरीज कन्वर्जेंट है और मान लो किसको कन्वर्ज कर रही है, एस को। और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द टर्म्स इन बी एम टेंड्स टू 0, मतलब कि बी एम में जितनी भी टर्म्स हैं उनकी मोड वैल्यू का सम, बी एम में जितनी भी टर्म्स हैं, मान लो बी एम में 3 टर्म्स का सम है तो उन तीनों का अलग अलग मोड करके और फिर उनका सम करना है। अगर फिर ऐसा करने के बाद बी एम 0 को कन्वर्ज करे एज एम टेंड्स टू इन्फिनिटी तो फिर ब्रैकेट हटाने के बाद जो सीरीज आएगी वो भी पक्का कन्वर्जेंट होगी और वो सेम एस को कन्वर्ज करेगी। रिपीट कर रही हूँ, नंबर 1 ब्रैकेट वाली सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए एंड नंबर 2 बी एम में हर टर्म की मोड वैल्यू का सम 0 को कन्वर्ज करना चाहिए एज एम टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ब्रैकेट हटाने के बाद जो सीरीज आएगी वो भी पक्का कन्वर्जेंट होगी और उसी नंबर को कन्वर्ज करेगी जिसको कि ब्रैकेट वाली कन्वर्ज कर रही थी। तो मेन कंडीशन इसमें चेक करने वाली ये है, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द टर्म्स इन बी एम टेंड्स टू 0। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इनमें क्या रहेगा, ब्रैकेट वाली कन्वर्जेंट है या बिना ब्रैकेट वाली कन्वर्जेंट है। सो क्वेश्चन है, शो दैट द सीरीज विद ब्रैकेट्स इज कन्वर्जेंट बट व्हेन ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड इट ऑसिलेट्स। ब्रैकेट वाली सीरीज तो कन्वर्जेंट होनी चाहिए लेकिन जब ब्रैकेट्स हटा देंगे तो जो आएगी वो ऑसिलेट करनी चाहिए, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो हमने लिखा लेट द गिवन सीरीज इज डिनोटेड बाय समेशन ए एन। समेशन ए एन हमने इस सीरीज को नाम दे दिया। इसमें पहली टर्म कितनी आई 1/2, अगली टर्म कितनी आई 1/4, अगली टर्म कितनी आई 1/8। ठीक है, नाउ दिस इज ए जीपी सीरीज। ठीक है, दिस इज अ जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/2 और जीपी सीरीज की कॉमन रेशियो 1 से कम हो तो वो कन्वर्जेंट होती है, इसलिए हमारी समेशन ए एन क्या आ गई, कन्वर्जेंट। और सम का फॉर्मूला क्या होता है जीपी सीरीज का, a/1 - r। a का मतलब है पहली टर्म जो कि 1/2 है और r का मतलब कॉमन रेशियो वो भी कितना है 1/2। तो आंसर आ गया 1। इसका मतलब ये सीरीज ब्रैकेट वाली कन्वर्जेंट है और इसका सम कितना आ रहा है 1। ठीक है, अब हम बिना ब्रैकेट वाली देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ बता दिया कि देयरफॉर समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट और किसको कन्वर्ज कर रही है 1 को। नाउ ए एन को हम क्या लिखेंगे, देखो A1 ये थी, ठीक है, A2 A3, A3 में क्या है, देखो यहाँ लिख देती हूँ, A3 कितनी है 1 - 7/8, मतलब कि 1 - 2 की पावर 3 और यहाँ हो गया 2 की पावर 3 - 1। ठीक है ना, 2 की पावर 3 8 - 1 7। तो A3 ऐसे है तो AN कितनी होगी, यहाँ n करूंगी तो यहाँ n पावर आ जाएगी, यहाँ भी n पावर आ जाएगी, तो AN हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है इन AN सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ टर्म, इसका भी मोड कर दिया और इसका भी मोड कर दिया। ठीक है, तो ये माइनस वाली चीज हमारी प्लस की हो जाएगी जब हम इसका मोड करेंगे। तो ये आया 1, ये रह गया 1 - 1/2 की पावर n, ये हो जाएगा 1 + 1 2 - 1/2 की पावर n। और अगर इसमें मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँ तो ये तो हो जाएगा 1/∞ 0, बट आंसर कितना आया 2, और इट मीन्स हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा। ठीक है, हमने ये थ्योरम की थी ना अभी कि अगर ब्रैकेट वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो और अगर इसमें AN में एब्सोल्यूट वैल्यूज, टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम 0 को कन्वर्ज करता तो बिना ब्रैकेट वाली भी कन्वर्जेंट हो जाती। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये तो 0 को कन्वर्ज कर नहीं रहा, देयरफॉर आफ्टर रिमूविंग ब्रैकेट्स द सीरीज मे नॉट बी कन्वर्जेंट। अब हो सकता है भी सीरीज कन्वर्जेंट ना हो। अगर ये 0 को अब कन्वर्ज कर रहा होता मान लो ये,
तो पक्का सीरीज हमारी कन्वर्जेंट आ जाती। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट्स हटा दी और नई सीरीज को नाम दे दिया समेशन bn। अब इसमें हम S2n निकालते हैं, पहली 2n टर्म्स का सम। ठीक है, ये लिख दिया अप टू 2n टर्म्स। ये आ गया 1/2, 1/4, 1/8, मतलब कि इनका सम 1/2, फिर इनका 1/4, इनका 1/8। हमने दो टर्म्स को कंबाइंड कर दिया तो ये टर्म्स कितनी रह जाएंगी, n टर्म्स। ये GP सीरीज है, n टर्म्स के सम का ये फॉर्मूला लग गया, इतना आ गया। अब हमने S2n पे लिमिट लगाई, आंसर आया 1। फिर हम लिख रहे हैं S2n+1। S2n+1 क्या होगा, पहली n टर्म्स का सम और फिर n+1th टर्म, क्योंकि S2n+1 का तो मतलब है पहली 2n+1 टर्म्स का सम, जिसमें पहली 2n टर्म्स का सम इसमें चला गया और 2n+1th टर्म ये आ गई। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो ओड सफिक्स वाली टर्म सारी 1 थी, तो इसकी वैल्यू तो है 1 और S2n की लिमिट कितनी आ रही थी 1, तो ये आ गया 1 + 1 2। इसका मतलब S2n तो 1 को कन्वर्स कर रहा है और S2n+1 2 को कन्वर्स कर रहा है। इसका मतलब सीक्वेंस की लिमिट यूनिक नहीं है, और अगर nth पार्शियल सम वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट ना हो तो उससे रिलेटेड सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होती। ठीक है, और ऑसिलेट कर रही है ये, S2n वाली की लिमिट 1 आ रही है और 2n+1 वाली की लिमिट 2 आ रही है। इसका मतलब ये ऑसिलेट कर रही है। अब हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है कि क्या कैन द ब्रैकेट्स बी रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज विदाउट अफेक्टिंग इट्स कन्वर्जेंस। क्या ब्रैकेट वाली का और बिना ब्रैकेट वाली का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बिहेवियर सेम रहेगा, हमें ये चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, पहले ब्रैकेट वाली को चेक करते हैं। तो हमने लिखा कि गिवन सीरीज विद ब्रैकेट्स को हमने लिख दिया समेशन an, तो समेशन an हमारी ये हो गई। ठीक है, ये हो गया a1, a2, a3, an, बता दिया ये an है। फिर हमने an+1 लिख दिया, n को रिप्लेस कर दिया n+1 से। अब देखो 4n+1 बड़ा होता है 4n से, उल्टा करेंगे तो 1/4n+1 छोटा हो जाएगा 1/4n से। ऐसे ही 4n+3 बड़ा होता है 4n से, और रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, 1/4n+3 लेस 1/4n। ये इसमें से 2 कॉमन निकालिए नीचे की तरफ से। ठीक है, 1/4n, 1/4n, 2/4n, और ये ऐसे कैसा 2 से 4 कट गया तो ये आ गया 1/2n माइनस दिस। इसका हमने एलसीएम लिया और हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, फिर हमने इसमें से n कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा 2n² और n कॉमन निकाल के बचा 1 + 1/n। नाउ 1 में कुछ जोड़ेंगे तो वो हमेशा x से बड़ा आएगा, और रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये वाली टर्म हमारी क्या है, लेस देन 1, और ये नीचे वाला ऐसे कैसा। तो कुल मिला के आ गया an+1 छोटा है 1/2n स्क्वायर से। एंड बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, अगर राइट वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो तो लेफ्ट वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाती है। और समेशन 1/n² कन्वर्जेंट है, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समेशन 1/n² कन्वर्जेंट है बाय p टेस्ट से, क्योंकि n की पावर है 2 जो कि 1 से ज़्यादा है। और कंपैरिजन टेस्ट से लेफ्ट सीरीज भी हमारी क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट। सो समेशन an+1 लिखो चाहे समेशन an लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो देयरफॉर समेशन an इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब कि ब्रैकेट वाली सीरीज तो हमारी कन्वर्जेंट है। अब हम ये देखते हैं कि an+1 में या an में क्या हर एक टर्म की मोड वैल्यू का सम 0 को अप्रोच कर रहा है। सो हमने an+1 में हर एक टर्म की मोड वैल्यू का सम लिखा। अब n अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो 1/∞0, 1/∞0, 1/∞0, 0 0 + 0 + 0 किसको जा रहा है, ये 0 को एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब जो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी थी उसकी दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हैं। ब्रैकेट वाली सीरीज कन्वर्जेंट है और सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ टर्म्स इन an+1 टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देयरफॉर बिना ब्रैकेट वाली सीरीज भी हमारी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, देयरफॉर द सीरीज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग ब्रैकेट्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। हैंड्स इस क्वेश्चन में ब्रैकेट हटाने से या लगाने से कन्वर्जेंस के बिहेवियर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा।